आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। हमेशा एग्जाम में सिंपल सा न्यूमेरिकल, जो अगर इस टॉपिक को पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल्स आपका इजी सॉल्व होगा। तो इस टॉपिक को बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इस फिगर से सिर्फ समझते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर है और यहाँ पर बी वेक्टर है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब इन दोनों वेक्टर को मिला दिया जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जो लाइन मिला देगा उसी लाइन को हम लोग बोलेंगे इसका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जो लाइन मिला देगा उस लाइन को हम लोग उसका रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब कि सम ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम मिला के किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। तो एक फॉर्मूला है जो हम लोग हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर के लिए यूज करते हैं, हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एंगल थीटा, ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ये इसको हम लोग बोलेंगे इसका थीटा एंगल। ठीक है, तो जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। अगर इस स्क्वायर को हटा दिया जाए तो यहाँ पर हम लोग रूट भी ऐड कर सकते हैं। आपको दोनों फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अगर आर स्क्वायर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर रूट नहीं होगा, और अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आप लोग के ऊपर में यहाँ पर स्क्वायर लगा भी सकते हो या फिर रूट लगा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोलेंगे, जो ए और बी पॉइंट को जो लाइन मिलाएगा, दोनों वेक्टर को, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर था ना, इन दोनों वेक्टर को जो लाइन मिलाएगा उसको इसका हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आर। मतलब ए प्लस बी का जो वेक्टर है, दोनों को अगर हम लोग इक्वल प्लस ऐड करेंगे वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। मतलब ये दोनों जो वेक्टर है ए और बी, ये इसके बराबर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन करते हैं, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज। यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है टू और मोर, मतलब दो या दो से अधिक भी वेक्टर उसमें हो सकता है ना। दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। सिंगल वेक्टर जो है आपका क्या करेगा, सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर। जो इसका इफेक्ट होगा ए का वेक्टर का, उसी तरह का सेम इसका भी इफेक्ट होगा बी वेक्टर का, है ना। तो इन दोनों के वेक्टर को जो लाइन मिलाएगा, दो अलग अलग वेक्टर को एक साथ जोड़ेगा, जोड़ने का जो काम करेगा उसको हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मान लिया जाए ए वेक्टर इक्वल टू 2 न्यूटन है और यहाँ पर आपका बी वेक्टर इक्वल टू 3 न्यूटन है ना। तो दोनों का देखिए यहाँ से ए और बी, और एंगल मान लिया जाए आपको दिया गया 30 डिग्री, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से तो आर तो रहेगा, ए के जगह पर 2 न्यूटन पुट करेंगे और बी के जगह पर 3 न्यूटन, यहाँ 2 उतरेगा, बाकी ए कितना है 2 इंटू 3, और ये कॉस थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फाइंड हो जाएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, और न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को इसका देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और जितना हो सकेगा मैं उसको ट्राई कराऊंगा, आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि एग्जाम में जो है इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोग से कभी छूटे ना, है ना। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं, आप लोग चाहोगे तो मेरे पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं
वो आसानी से जुड़ सके, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।